नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का मैं मनोज गुरु आपके अपने YouTube चैनल मनोज गुरु एकेडमी में स्वागत करता हूं। और हिंदी ग्रामर की उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा के बारे में हम जानकारी लेंगे, जानकारी जुटाएंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा कौन सा शब्द है, संज्ञा कैसे बनी, संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा की पहचान कितनी है या संज्ञा को किस प्रकार पहचाना जा सकता है, ये सभी जानकारियों को हम लेंगे। तो मित्रों लास्ट तक आप बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मित्रों वो है संज्ञा। क्या रहेगा? आज हम संज्ञा पढ़ेंगे मित्रों। तो हम आज संज्ञा के बारे में जानकारी लेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे। पहली बात तो संज्ञा क्या है, तो सबसे पहले एक पॉइंट नोट कीजिए आप। संज्ञा एक विकारी शब्द है। क्या है मित्रों? विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसमें परिवर्तन संभव हो या जो शब्द लिंग पुरुष वचन के अनुसार बदल जाए, वो शब्द क्या कहलाता है? विकारी शब्द है। तो संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो क्या है कि बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है। अब क्या होता है कि ये जो विकारी शब्द है, ये शब्द यदि संसार के जगत की वास्तविक अथवा आभासी पहचान कराता है, आभासी पहचान कराता है। इतना आपको याद रखना है कि संज्ञा जो शब्द होता है वो संसार की किसी भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, जाति हो, एक तो वास्तविक होता है, एक आभासी होता है। दोनों की पहचान कराएगा। आभासी का मतलब है कि हम जिसे केवल महसूस कर सकते हैं, वास्तविक रूप से देख नहीं सकते। कहने का मतलब संज्ञा क्या है? संज्ञा वह विकारी शब्द है जो संसार की वास्तविक अथवा आभासी यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पहचान कराए या बोध कराए, वही क्या है? संज्ञा है। इतना आपको याद रखना है। संज्ञा की सामान्य परिभाषा यही है। हम जो पढ़ते आए कि जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, दशा आदि का बोध हो, वो संज्ञा है। ये परिभाषाएं प्राचीन हो चुकी हैं और इतनी ऑथेंटिक भी नहीं है माना जाए तो। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और एग्जाम में प्रश्न भी यही पूछा जाता है कि संसार की वास्तविक पहचान कौन कराता है? तो संज्ञा जो शब्द है वो संसार की वास्तविक पहचान कराता है। इतना हमें याद रखना है। ये पॉइंट नोट करने के हैं कि संज्ञा पहली बात तो विकारी शब्द है और संसार की वास्तविक और आभासी पहचान कराता है। जो भी कोई वस्तु हो जो वास्तविक हो या कोई गुण दोष हो जो केवल आभास कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, इनकी जानकारी करवाएगी संज्ञा। अब हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे, संज्ञा के भेद की जानकारी लेंगे कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो हम एक साथ पढ़ेंगे संज्ञा के भेदों। तो संज्ञा के मित्रों हम पढ़ने वाले हैं भेद। क्या पढ़ेंगे? भेद। मैं आपको बता दूं संज्ञा के वास्तविक रूप से 3 ही भेद हैं। कितने? 3। किताबों में आपको कहीं कहीं 5 लिखे मिलेंगे, अपन जानकारी पूरे 5 की लेंगे, परंतु संज्ञा के जो भेद हैं वो केवल हैं 3 ही। कौन कौन से हैं? तो एक बार आप समझ लीजिए। संज्ञा के 3 भेदों की अपन जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 की यदि अपन बात करें तो वो है मित्रों भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। ये अपन को याद रखनी है। 3 संज्ञाएं हमने पढ़ी, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये संज्ञाएं हैं। 3 भेद हो गए। क्लियर? होते 5 है परंतु वास्तविक रूप से 3 है। एग्जाम में यदि प्रश्न पूछा जाए संज्ञा कितने प्रकार की है, संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 3 ही भेद हैं। 5 इसका आंसर नहीं होगा, जो बताएगा वो गलत है। इतना आप याद रखें। अब संज्ञा क्या है तो ये ध्यान रखें। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी एक विशेष का ज्ञान कराए। पहली बात, किसी एक विशेष का ज्ञान कराए। जो किसी एक विशेष का ज्ञान कराए वही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक का अर्थात ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमें केवल एक नजर आए कि उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है,
या किसी एक हमारी नजरों के सामने आ जाए, वही क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कुल मिलाकर के इतना याद रख लीजिए कि विश्व के या पूरी दुनिया के जितने भी नाम होते हैं, पूरे विश्व में जितने भी नाम है वो सभी नाम क्या है, संज्ञा है। आप तो इतना याद रखें, नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो नाम होते हैं इन नामों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चाहे कोई अखबार का नाम हो, पुस्तक का नाम हो, व्यक्ति का हो, पर्वत का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, किसी महासागर का नाम हो, किसी झील का नाम हो, नाम जैसे ही आएगा आपको याद रखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। 100% व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। कैसे, तो देखिए, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम हो, श्याम हो, रमेश, ये व्यक्तियों के नाम हो गए, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी अगर किसी व्यक्ति का नाम हो। अगर कोई नदी का नाम आ जाए तो देखो मित्रों, गंगा, यमुना, ये नदी के नाम हो गए, तो ये नदी के नाम भी क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। किसी देश का नाम आ जाए, जैसे भारत, चीन, जापान, तो भारत, चीन, ये क्या हो गए, ये क्या हो गए मित्रों, देशों के नाम हो गए, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तकों की बात करें तो रामायण, क्या, रामायण, ऋग्वेद, ये पुस्तकों के नाम हो गए, क्या हो गए, रामायण, ऋग्वेद। पर्वतों की बात कर लो तो हिमालय, अरावली, क्या, हिमालय, अरावली। दिशाओं के नाम की बात कर लो तो उत्तर, पूर्व, ये दिशाओं की बात हो गई। अगर बात करें, देखो, वारों की बात कर लो तो सोमवार, रविवार, ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्योहार जितने भी होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे होली, तीज, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। होली है, तीज है, रक्षाबंधन है, दशहरा है, दिवाली है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, जो सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो पृथ्वी, सूर्य, अखबारों के नाम ले लो, दैनिक भास्कर, द हिंदू, अखबारों के नाम भी क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जैसे लाल किला है, ताजमहल है, हिमालय है, ये सब भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, महीनों के नाम भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहने का मतलब एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को सुनते ही हमें लगे कि अब इसके जैसा दूसरा नहीं है, ये एक विशेष कोई नाम है, तो नाम आते क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी मित्रों। तो नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इतना आपको याद रखना है। क्लियर है। अब अपन बात करेंगे भाव जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक का मतलब होता है जो संपूर्ण समूह का बोध कराए। इतना याद रखो आप, जो संपूर्ण समूह का बोध कराए, पूरे समूह का बोध कराएगा, एक साथ पूरा समूह आएगा इसके साथ नाम में। यहाँ केवल एक आ रहा है, यहाँ पूरा समूह आ जाएगा। आपको इतना याद रखना है। कैसे, जैसे घड़ी, मेज, कुर्सी। अरे क्या ये दुनिया में एक ही है क्या? नहीं, कुर्सी बहुत सारी हैं, अनेकों कुर्सियां हैं। तो कहने का मतलब है ऐसा शब्द जो पूरी एक जाति का बोध कराए, समूह का बोध कराए, वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे मानव, पूरी मानव जाति का बोध कराता है। जैसे गाय, पूरी इसका बोध कराता है, गाय समूह का बोध करा। लेकिन मैं कहूँ कामधेनु, तो कामधेनु एक विशेष शब्द है, गायों में एक नाम है कामधेनु, एक गाय का, तो वहाँ कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ हाथी, पूरी जातिवाचक होगी क्योंकि पूरे हाथियों का बोध हो रहा है। परंतु मैं आपसे कह दूं कि ऐरावत, इंद्र का हाथी क्या है, ऐरावत, तो कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे भूकंप, तूफान, ये सब क्या है, भूकंप, तूफान क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैं अभी आपसे कहूँ टाइफून, नहीं, वो नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले भी अनेकों भूकंप, तूफान आए थे, सॉरी, उन तूफानों की बात करें अलग अलग नाम थे।
तो टाइफून वगैरह ऐसा तूफानों के नाम थे। मैं अगर आपसे कहूँ कि जहाज, तो जातिवाचक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जहाज। लेकिन अगर आपसे कहा जाए टाइटैनिक, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। हमको ध्यान क्या रखना है, ऐसा शब्द जो पूरी जाति का बोध करा दे जातिवाचक, और ऐसा शब्द जो एक ही है, जो किसी एक का ज्ञान कराए, व्यक्तिवाचक। सामान्य सा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। वकील है, कारीगर है, कचहरी है, क्योंकि कचहरी बहुत सारी है। लेकिन मैं आपसे कह दूं सुप्रीम कोर्ट तो एक है। कितने, एक है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एक है। उच्च न्यायालय भी बहुत है, परंतु उच्चतम न्यायालय कितने, एक है। तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कहने का जो मतलब है कि जो संपूर्ण जाति का बोध कराएगा। और उदाहरण देख लो इसमें, पैर, गला, हाथ, पर्वत, नदी, पठार, गांव, शहर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए जयपुर, तो एक शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदयपुर एक शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। परंतु शहर जो शब्द है वो सभी शहरों का बोध करा रहा है। अरे क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। ये क्या होता है, जो भाव, विचार, गुण, अवस्था आदि का बोध कराए। ये क्या हो गया, आदि का बोध कराए, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आदि का बोध कराए, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इनको महसूस किया जा सकता है। इसकी एक और पहचान है, सामान्यतः बता रहा हूं, 100% नहीं है। प्रत्यय युक्त शब्द क्या होते हैं, प्रत्यय युक्त, प्रत्यय युक्त शब्द क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पूरे नहीं, कुछ एक, पूरे कभी नहीं आएंगे, कुछ एक आएंगे। जैसे मित्रता, क्या है, अरे एक भाव होता है मित्रता, शत्रुता। तो मित्रता, गुणहीन, गुणवान, नमकीन, खट्टा, बुढ़ापा, मोटापा, बचपन। ये क्या है, वो है जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप में देख नहीं सकते। इन दोनों को हम देख सकते हैं, इन्हें केवल महसूस किया जाता है, केवल आभास किया जाता है। तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इतना आप याद रखें। जैसे घृणा, दया, ईर्ष्या, प्रेम, ये सभी क्या है, महसूस किए जाते हैं। घृणा, ईर्ष्या, दया, प्रेम, ये क्या होते हैं मित्रों, केवल महसूस किए जाते हैं। तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो संज्ञा के मित्रों कितने भेद, 3 भेद हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक वह जो किसी एक विशेष का बोध कराए, जातिवाचक जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, और भाववाचक जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, केवल गुण, अवस्था, दोष आदि को जान सकते हैं, वो सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आप कह सकते हो बुरा, अच्छा, कलूटा, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। गुण बता रहे हैं, सज्जन गुण बताता है, तो ये सब क्या आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वो 2 भेद और बच गए, उनकी और जानकारी लेंगे। ले लिया मित्रों। अब हम इसके 2 भेद और जो बचते हैं उनकी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए मित्रों, आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपने हमें बहुत प्यार दिया, सपोर्ट दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं अपन जातिवाचक संज्ञा की। किसकी, जातिवाचक संज्ञा। ये जो जातिवाचक संज्ञा है, इसी संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कितने, 2 भेद होते हैं इसके, इतना आपको याद रखना है। एक होता है द्रव्यवाचक, कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये इसके भेद हैं न कि अलग। और एक होता है समूहवाचक संज्ञा। एक है द्रव्यवाचक, एक है समूहवाचक संज्ञा।
तो ये जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं मुख्यतः, एक व्यक्तिवाचक और एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक, ये दो भेद होते हैं। अब इनमें अंतर क्या है? बौद्ध तो पूरी जाति का कराएंगे, परंतु इनमें अंतर क्या होता है, इनमें अलग अलग हम समझेंगे कैसे कि ये क्या है। तो देखो, द्रव्यवाचक में केवल नाप तोल वाली वस्तुएं आती हैं। कौन सी? नाप तोल, जिनको हम केवल नाप सकते हैं या तोल सकते हैं। समूहवाचक में कौन कौन सी आती हैं? जिन्हें गिना जा सकता है, जिन्हें गिना जा सके वो समूहवाचक में, जिन्हें नाप तोल जा सके द्रव्यवाचक में। क्लियर है? कैसे? तो देखिए, लोहा, पीतल, पानी, तेल, पेट्रोल, अरे इनको आप क्या कर सकते हो? केवल माप तोल सकते हो, गिन सकते हो क्या? एक पेट्रोल, दो पेट्रोल है, आधा पानी, पूरा पानी, दो पानी, पांच पानी, गिन सकते हो? नहीं। इन्हें क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं या तोल सकते हैं। जिन्हें नापा तोला जा सके वो सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे घी, दही, दूध, अरे हैं तो ये जातिवाचक में, परंतु जातिवाचक के भी दो भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक में ये आते हैं। अब बात करें समूहवाचक की, तो जिन्हें गिना जा सके, जैसे कक्षा में छात्रों को गिना जा सकता है क्या? बिल्कुल। सेना गिन सकते हो क्या? रेवड़, जुलूस, सभा, अरे इनमें गिन सकते हो क्या आप लोगों को? दरबार, क्या? संसद, संघ, परिवार, इनमें आप क्या कर सकते हो? लोगों को गिन सकते हो। तो ये कौन सी हो गई? अरे कौन सी हो गई रे? ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। तो संज्ञा के भेदों में इतना ही, परंतु कई बार क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है, जातिवाचक व्यक्तिवाचक बन सकती है। तो वो देख लीजिए आप एक बार। मुख्य जो पॉइंट नोट करने का है इसमें, वो क्या है? तो वो देखिए मित्रों, मुख्यतः जो बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो समझना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण लिख के देता हूँ, हमें विभीषणों से बचना चाहिए, विभीषणों से बचना चाहिए, हमें विभीषणों से बचना चाहिए। एक उदाहरण मैंने आपको लिख दिया, और लिख देता हूं। आज तो गली गली में धोनी है, आज तो गली गली में धोनी है। और देख लो उदाहरण, इन्हीं जयचंदों की वजह से, इन्हीं जयचंदों की वजह से देश गुलाम हुआ था। अब ध्यान दो, अरे विभीषण जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक है या नहीं है? व्यक्तिवाचक है, एक व्यक्ति का नाम है। परंतु क्या हमने वाक्य में प्रिया क्या? हमें विभीषणों से बचना चाहिए। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ एक व्यक्ति नहीं है, मतलब है कि जो धोखा दे, जो परिवार की बुराई करे, उन ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। तो ये एक जाति को संबोधित कर रहा है, चुगलखोर जातियों को संबोधित कर रहा है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी क्या बन जाएगी? जातिवाचक बन जाएगी, क्योंकि हमने किसी एक विभीषण का नाम नहीं लिया। विभीषणों वाले जो गुण जिन भी लोगों में है उन सबका नाम लिया है हमने इस नाम के द्वारा। उसी प्रकार धोनी एक व्यक्ति है जो क्रिकेट खेलता है, परंतु आज गली गली में धोनी, यानी कि हमने उन सभी को इसमें शामिल कर लिया जो क्रिकेट खेलते हैं, सभी को संबोधित कर दिया इस शब्द के द्वारा। तो ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी क्या बन गई? जातिवाचक बन गई। उसी तरह जयचंद जो होते हैं वो कौन थे? देशद्रोही थे। तो हमने एक व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं, हमने क्या किया है कि सभी को इस जयचंदों में शामिल कर लिया कि जयचंद यानी देशद्रोही। क्लियर है क्या? हाँ जी। उसी प्रकार जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो कई बार क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक कैसे बनेगी? तो ये देखिए आप मित्रों, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, कुछ उदाहरण देख लीजिए। पंडित जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और देखिए मोदी जी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। पंडित मोदी जी क्या है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। उसी प्रकार नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, फौज का गठन किया। अब गौर कीजिए, पंडित क्या एक ही है क्या दुनिया में? मोदी जाति एक ही है क्या? नेताजी क्या एक ही है क्या? ये सब जातियां हैं। अरे पंडित जी में अनेकों लोग हैं, पूरा समूह है। उसी तरह मोदी पता नहीं कितने हैं, उसी तरह नेता भी पता नहीं हमारे देश में कितने हैं। तो संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। तो आपको इतना याद रखना है। लेकिन आप इसको ढंग से पढ़िए कि पंडित जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने वाला पंडित एक ही था। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कौन है? ये पंडित शब्द जातिवाचक होते हुए क्या बन रहा है? व्यक्तिवाचक बन रहा है। क्या बन रहा है भैया? व्यक्तिवाचक बन रहा है। तो क्या हो गया? जातिवाचक होते हुए व्यक्तिवाचक हो गया। उसी तरह मोदी जी लोकप्रिय प्रधानमंत्री। मोदी जाति तो है, समूह का तो बोध करा रहा है, परंतु प्रधानमंत्री तो मोदी एक ही है या नहीं है? तो होता है क्या कि ये जो व्यक्तिवाचक है, जो सॉरी जातिवाचक है, ये क्या बन गई? व्यक्तिवाचक बन गई। हमने किसी एक व्यक्ति का नाम ले लिया। अब नेताजी क्या है? अनेकों है, परंतु नेताजी कौन था? आजाद हिंद फौज का गठन करने वाला तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये क्या हो गया? जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन गया। तो कई बार क्या होता है कि संज्ञा को आप वाक्य में प्रयोग होने के बाद में पहचानो कि ये व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है या जातिवाचक है। ये कब देखेंगे? वाक्य में प्रयोग होने के बाद। तो आज की वीडियो मित्रों फिर इतना ही। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।